आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 क्लास 9 का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। ओके, देखो इस चैप्टर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं मैं हो क्या रहा है। लेट सपोज आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसका एक कोने का नाम है ए, दूसरे कोने का नाम है बी। ठीक है, उसके अंदर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ए के पॉइंट क्या है, कोई वैल्यू लिखी होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, यहाँ पर भी कुछ भी लिखा होगा, 6 7 कुछ भी लिखा होगा। ठीक है, तो आपको बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का ए बी का डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो कि ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं इसको। तो जो पहला पॉइंट होगा ना, उसके अंदर जो दो वैल्यूज होंगी स्टार्टिंग की, वो होंगी x1 y1। दूसरे के अंदर जो वैल्यूज होंगी उसको कहेंगे x2 y2। उसके बाद फिर फॉर्मूला देखते हैं, तो क्या है भाई, वो x2 माइनस x1 देन y2 माइनस y1। x2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x1 की यहाँ पुट करेंगे, y2 की यहाँ पुट करेंगे, y1 की यहाँ पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, जिसमें बोल रहे हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, आपको दो पेयर दिए हुए पॉइंट्स की। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो आप यहाँ पर इसको आप सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, P1 लेट कर लेते हैं इसको, इस पॉइंट को 4,5। इसको लेट कर लेते हैं हम लोग P2। ठीक है, एंड P2 6,6। ओके, आपको पता है जो पहला ब्रैकेट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, x1 y1। मैंने ऐसा भी आपको बताया थोड़ी देर पहले, x1 y1। दूसरे की वैल्यू को बोलते हैं x2 y2। ओके, अब हम लगाएंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेट्स देखो, अगर बोर्ड में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आता है, ए बी लिखा आता है, पी क्यू लिखा हुआ आता है, तो फिर आप लेट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर कोई नाम मेंशन नहीं था इसलिए मैंने लेट किया। तो चलें देखें फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, P1 P2। इसका डिस्टेंस निकाल लो हम लोग, इसका डिस्टेंस निकालें, जैसे P1 P2 लिख दिया। फॉर्मूला क्या था आपके पास, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, वैल्यू पुट कर दोगे आप। ठीक है, देखो x2 की वैल्यू क्या आपके पास, ये रही 6। ठीक है, फिर क्या है माइनस साइन, और x1 की वैल्यू क्या आपके पास, x1 की वैल्यू है -4। अब देखो यहाँ -4 लिखा हुआ है और यहाँ भी माइनस है, फॉर्मूले का माइनस और जो डिजिट है उसके साथ ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ओके, एंड देन y2 माइनस y1। y2 क्या आपके पास 6 है। ओके, तो उसके बाद y1 क्या है, y1 है आपके पास 5, प्लस का 5, तो प्लस माइनस माइनस का 5। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो देखें इसका आंसर क्या आएगा, कितना हो गया, 10 हो गया, 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, 100 होता है 10 का स्क्वायर, पता है आपको 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, वो आंसर आएगा 101। ठीक है, इसका एलसीएम लेने का फ़ायदा नहीं है कुछ। ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम इतना जो भी आएगा पेयर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहीं तक छोड़ देंगे इसको। अब आते हैं हम पार्ट 2 के ऊपर। देखो पार्ट 2 को मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि टाइम बचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इसको लेट करोगे P1, इसको लेट करोगे P2। ठीक है ना, आपको पता है जो पहले ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है x1। ठीक है, दूसरे में जो होती है वो कहलाती है y1, x2 y2। ओके, मैंने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट कर दी, x2 की जगह 2 आ गया, y1 x1 की जगह क्या आ गया, x2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, बिकॉज x2 ये रहा, x1 ये रहा। फिर y2 y1 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 0। 0 का स्क्वायर लेंगे 0 आएगा, 3 से 2 के 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर लोगे क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। ये हो गया आपका पार्ट 2 भी सॉल्व। ठीक है, पार्ट 3 देखो,
यहाँ पर भी वही होगा, P1 P2 लेट कर लिया इसको, ठीक है। पहले ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है वो x1 होती है और y1 होती है, ओके, x2 होती है एंड देन y2 होती है, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इसको सॉल्व किया 2 बचा, यहाँ सॉल्व किया, यहाँ भी 2 बचा, 2 का स्क्वायर लिया 4 आया, 4 को 8 प्लस किया तो 8 हो गया। 8 का जब हम वो लेते हैं एलसीएम लेते हैं तो इस तरह का 3 पेयर बनते हैं 2 के, तो यहाँ से 2 पेयर बाहर निकाल लेंगे बिकॉज ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो पार्ट 2 आ गया, अंदर एक 2 बचा, ठीक है। ये पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 4 देखो, देखो ये भी बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। पहले ब्रैकेट वैल्यू को बोलेंगे x1 y1 x2 y2, ओके। आपने वैल्यूज को पुट कर दिया इसकी जगह, यहाँ पे फॉर्मूले की जगह x2 x1 y2 y1, इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व किया 2 बचा, इसको सॉल्व किया 2 बचा, इत्तेफाक से यहाँ भी सेम आंसर आया। 4 को प्लस के 8 होगी, 8 का रूट लेंगे हम लोग तो बचेगा हमारे पास, ये हो गया आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया, ओके। अब देखो आते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखो आपको बोल रहे हैं ए का ब्रैकेट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है a,0 एंड बी का ब्रैकेट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 0, b, ठीक है। बोल रहे हैं बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू भी दी हुई है, तो इसको करना देखो ऐसे है कि आपने पहले लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे अहम काम है। अब देखो आपको ए की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो क्या दी हुई है, a,0 एंड बी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है बी 0, b, ठीक है, 0, b, ओके। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या आपके पास -3 आगे 0 बचा, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको -4, तो -4 आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया, ठीक है। x1 y1 x2 y2 ये इस तरह से हो जाएगा। फिर हम लगा देंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। आपको पता है पहले ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है, पहली x1, फिर दूसरी होती है y1, फिर ये x2 होती है, फिर ये y2 होती है, ओके। यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो x2 की वैल्यू क्या है 0, पुट कर दी 0, ओके। अब x1 की वैल्यू क्या है -3, देखो माइनस का 3 और फॉर्मूले का माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप दोनों साइड इसके अंदर पुट करोगे तभी माइनस माइनस प्लस ही होगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर ही माइनस लिखा था और फॉर्मूले में माइनस था और क्वेश्चन के अंदर ही माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब y2 की वैल्यू क्या है, y2 है -4, ठीक है, y2 -4 है। फिर उसके बाद क्या आपके पास y1 क्या है 0, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। 3 को 0 में प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा, फिर ये आंसर आएगा 4 माइनस माइनस, ठीक है। 4 को करेंगे तो -4 ही आंसर आएगा, 4 को 0 से करेंगे तो, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ठीक है, 16 हो गया। देखो आंसर पॉजिटिव क्यों आया, अंदर तो -4 था ना, यहाँ तो -4 है, आंसर पॉजिटिव क्यों आया, बिकॉज जब ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू माइनस में हो और बाहर पावर इवन हो तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। यहाँ पे अगर बाहर पावर और नंबर होता, ठीक है, और नंबर होती पावर, तो आंसर भी क्या आता, नेगेटिव आता। ये आंसर से पॉजिटिव हुआ, इसको प्लस करो, 4 मिलाओ 20 हो गया, 20 में 5 मिलाओ 25, ठीक है। 25 का लेंगे स्क्वायर रूट तो क्या आता है 5 आता है, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 2 का, पार्ट 1 भी सॉल्व हो गया। देखो पार्ट 2 बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे -9 हो गई, बी की वैल्यू 6 हो गई, तो मैंने वही किया जो पहले किया था, ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, बी की जगह बी की वैल्यू पुट की। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, पहले x2 माइनस x1 होता है ना, ठीक है। अब देखो x2 क्या आपके पास, लिख देता हूँ मैं, देखो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है, ठीक है। पहले क्या आता है x2 माइनस x1 आता है ना, ठीक है। तो x2 क्या आपके पास 0 आ गया आपके पास, ठीक है। फिर x1 आता है, x1 क्या आपके पास -9, अब माइनस क्वेश्चन के अंदर भी है फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, समझे। अब देखो y2 माइनस y1,
y2 क्या है आपके पास 6, y1 क्या है 0 है 0, ठीक है। ये 9 बचेगा आपके पास, ओके। ये आएगा 6, ठीक है ना। इसका स्क्वायर कितना होगा 81, और इसको करोगे तो 36, ओके। 81 को प्लस करो इसके अंदर तो कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 117। इसका कोई रूट तो होता नहीं, निकालेंगे नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। पार्ट 3 देखो, देखो पार्ट 3 में क्या हो रहा है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या चेंज हो गई, ए की 3, बी की 4, मैंने वही किया। यहाँ पर आपको पता है x1, y1, x2 एंड देन y2। x2 माइनस x1 क्या होता है, x2 माइनस x1। x2 क्या आपके पास 0, x1 क्या आपके पास 3, ठीक है। y2 माइनस y1, y2 क्या आपके पास 4 और y1 क्या आपके पास 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3 बचेगा, ठीक है, प्लस का 4 का स्क्वायर, ओके। इसका स्क्वायर 9 होता है, इसका होता है 16, ठीक है। अंदर नंबर क्या है, अंदर जो पावर है, अंदर जो माइनस साइन है, और बाहर पावर क्या है इवन है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव का आंसर आएगा, ठीक है। इसको प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा 25, 25 को करोगे सॉल्व तो क्या आंसर आएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5। ये पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया, ओके। पार्ट 4 देखो, देखो यहाँ पर वैल्यू आपको ना अंडर रूट के अंदर दी हुई है, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया, लिख दिया ए का ब्रैकेट क्या है a,0, बी का b,0, ठीक है। ए की जगह की वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x2 माइनस x1, x2 क्या आपके पास ये रहा, ये x1, y1, x2, y2, ठीक है। x1 x2 0 आ गया, x2 x1 क्या है माइनस वो √2 माइनस साइन फॉर्मूले का आ गया, ठीक है, प्लस साइन आ गई। फिर क्या y2 माइनस y1, y2 क्या आपके पास 2 √2, ओके, y1 क्या आपके पास 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। आपके पास बचेगा यहाँ पे बचा आपके पास माइनस का √2, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस का 2 √2 बचेगा, बाहर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो देखो अब आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिखा हुआ है ना, ये इस तरह से कि आपके पास सपोज करें -1 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है अंडर रूट, ठीक है। तो ये स्क्वायर जब बोथ साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, -1 पे लगेगा और ये √2 पे लगेगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, इसका आंसर पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है। इसका आंसर पॉजिटिव 1 क्यों आएगा, बिकॉज बाहर पावर क्या इवन है, तो यहाँ 2 बचेगा, फिर 2 1 2, इसलिए यहाँ पे ये -1 खत्म होगी ना, क्योंकि बाहर पावर इवन थी। अब इसके साथ देखो क्या होगा, इसके साथ भी ये होगा कि आपके पास जो है ना, ये लिखा हुआ है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये पावर जो है दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा 4, क्योंकि पावर क्या है इवन है। इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करोगे, समझ गए, देखो ऐसे हो जाएगा ये 4, ठीक है, 4 × 2 तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक बुक में आंसर जो है ना गलत है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 8 को प्लस करोगे, ठीक है, 8 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 2 का। पार्ट 4 भी सॉल्व, देखो यहाँ पे मैंने डी लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ए बी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी लिख दो, डी भी लिख दो, दोनों सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो यहाँ पे आपसे बोल देंगे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालने को बोल रहे हैं ट्राइंगल का, ठीक है। ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी इसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इसका निकालना है पेरीमीटर। तो आपके पास फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस एंड ए सी का डिस्टेंस, इन तीनों का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, एंड देन ये पुट करके इसका पेरीमीटर निकाल लो। तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, बी सी का एंड ए सी का, वही पुराना तरीका है जो हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो
ये ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ए पॉइंट क्या है 0 0, बी क्या है 4,0, ठीक है। आपको पता है जो यहाँ लिखा होता है वो क्या होता है, x1 y1 ये हो गया x2 y2, ओके। हमने पुट कर दी वैल्यूज, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ओके। 4 को माइनस किया, 0 में से 2 4 बचेगा, यहाँ 0 बचा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में रूट लिया, क्या आंसर आएगा 4, ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्व किया किसको, इसको सॉल्व किया, BC को सॉल्व किया, ठीक है। x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। इसको सॉल्व किया, -2 बचेगा बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2। नाउ इसको माइनस किया, इसमें ये बचेगा, तो 4 का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आया। अब ये स्क्वायर क्या होगा, दोनों पे लगेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में होता है ना, स्क्वायर दोनों पे लगेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और जब इस पे लगेगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, तो 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, ओके। तो इसलिए यहाँ पे क्या है 12 आंसर आया। अब 12 को प्लस करेंगे किसमें 4 में, तो क्या आंसर आएगा 16 आंसर आएगा, और दोबारा से 16 का रूट लेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 आंसर आएगा, ओके। देखो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने AC का आंसर निकाला, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इसको सॉल्व किया ये बचेगा, इसको सॉल्व किया ये बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको सॉल्व किया तो वही प्रीवियस की तरह 4 3 12, ठीक है। इसको सॉल्व किया क्या आंसर आया 16, 16 को रूट निकाला, आंसर क्या है दिस, ये आंसर आया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ निकालेंगे पेरीमीटर, ठीक है। नाउ निकालते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर, ओके। क्या फॉर्मूला था, AB का डिस्टेंस, ठीक है, प्लस BC का डिस्टेंस एंड AC का डिस्टेंस, ओके। तो इन तीनों के डिस्टेंस को पुट कर देते हैं यहाँ पे। इन तीनों का आंसर क्या आया था, सेम आंसर आया था 4 आया था, ओके। 4 + 4 + 4, ओके। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 12 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गई आपकी 16.1 एक्सरसाइज सॉल्व, ठीक है। 16.1 सॉल्व हो गई।